दुबई मिरेकल गार्डन के टिकट, समय और 15 करोड़ फूलों से बनी अद्भुत आकृतियों। एमिरेट्स A380 विमान है, 15 मीटर की फ्लोरल क्लॉक है, आगे मिकी माउस है और उसके ठीक पार विशाल कैसल है। हाँ, वही। कि यह महसूस करना होता है कि उस जगह खड़े होने का एहसास क्या है। हाँ, वो जो फील है। वही फील 50 डिग्री के चिलचिलाते तापमान वाले रेगिस्तान में, जहां रेत के अलावा कुछ नहीं उगता, वहां 72,000 वर्ग मीटर में फैला ये 15 करोड़ फूलों का चमन अपने आप में एक अजूबा या मिरेकल क्यों है। चारों तरफ चिलचिलाती धूप, उड़ती हुई रेत और संयुक्त अरब अमीरात का वो कठोर रेगिस्तानी माहौल, और ठीक उसी के बीचों बीच दुनिया का सबसे जीवंत, रंग बिरंगा और ताज़ा नज़ारा। ये एक ऐसा आकर्षण है जो प्रकृति के सारे नियमों को चुनौती देता हुआ लगता है। तो चलिए रंगों और खुशबुओं से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल जहन में आता है वो ये है कि गर्मियों में जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ऐसे रेगिस्तान के बीच इतना विशाल और हरा भरा फूलों का बगीचा आखिर जीवित कैसे रह सकता है। एक तरफ तो तपती हुई रेत है और उसी के बीचों बीच एक ऐसा चमत्कारी चमन खिला हुआ है जिसे देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। ये भारी विरोधाभासी तो इस जगह को इतना जादुई बनाता है। और इस जादू का पैमाना क्या है? ये संख्या देखिए, 15 करोड़। बिल्कुल सही सुना, 150 मिलियन से अधिक असली फूल इस बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है, बल्कि ये पूरे 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारी भरकम क्षेत्रफल और इतने बड़े पैमाने पर फूलों की मौजूदगी इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा बनाती है। कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रंग बिरंगे फूल नजर आएं। ये अद्भुत जगह पहली बार साल 2013 में खोली गई थी, लेकिन जो बात इसे वास्तव में अद्वितीय बनाती है वो ये है कि ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। हर साल, हर एक नए सीजन में इस पूरे गार्डन के बड़े बड़े हिस्सों को पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई पिछले साल यहाँ आया था तो इस साल उसे बिल्कुल नई कलाकृतियां, नए रंग और एक बिल्कुल नया विजुअल अनुभव मिलेगा। ये निरंतर नयापन ही आगंतुकों को बार बार यहाँ वापस खींच लाता है। पहला खंड रिकॉर्ड तोड़ने वाली फूलों की मूर्तियां। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली संरचना है वो है एक असली आकार का एमिरेट्स A380 हवाई जहाज। ये कोई छोटा मॉडल नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जीवन के आकार का विमान है जिसे पूरी तरह से फूलों से ढक दिया गया है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसके इंजन के पंखे भी चलते हुए दिखाई देते हैं। इस विशालकाय और बेजोड़ कलाकृति को दुनिया के सबसे बड़े फ्लोरल इंस्टॉलेशन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। और आकर्षण बस यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ 15 मीटर लंबी एक शानदार फूलों की घड़ी है। बच्चों को रोमांचित करने के लिए 18 मीटर ऊंचा एक विशाल मिकी माउस और एक पूरा स्मर्फ्स विलेज मौजूद है। थोड़ा आगे बढ़ने पर अपने आप घूमती हुई सुंदर बैलेरीना डॉल्स और बहुत बड़े आकार के पेंगुइन दिखाई देते हैं। और हाँ, वो मशहूर हार्ट आर्च यानी दिल के आकार के फूलों वाले रास्ते जो हर तस्वीर को परफेक्ट बनाते हैं, वो भी इसी गार्डन की शान है। दूसरा खंड, फूलों से परे। ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि यहाँ 550 से अधिक विभिन्न प्रकार के फूलों की किस्में मौजूद हैं। फूलों के गहरे और हल्के रंगों के शानदार संयोजन के साथ साथ भरपूर हरियाली का उपयोग किया गया है। ये रंगों और पत्तियों का मिश्रण एक बहुत ही ठंडा, ताज़ा और आरामदायक वातावरण बनाता है। रेगिस्तान की गर्मी के बीच ये एक ऐसा सुकून भरा एहसास देता है जो बाहर की दुनिया को पूरी तरह से बुला देता है। ये गार्डन केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पहुंच के लिए भी जाना जाता है। ये पूरी तरह से व्हीलचेयर के अनुकूल है, जिसका मतलब है कि हर उम्र और क्षमता के लोग बिना किसी परेशानी के यहाँ घूम सकते हैं। धूप से बचने के लिए जगह जगह रंग बिरंगी छतरियों से ढके हुए बहुत ही खूबसूरत शेडेड कैनोपी क्षेत्र बनाए गए हैं। यहाँ आराम से बैठा जा सकता है और बिना कड़ी धूप की चिंता किए नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। घूमते घूमते भूख लगना तो स्वाभाविक है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है जहां कुछ आगंतुकों ने बताया कि उन्होंने ट्रेन वाइब्स नामक एक जगह पर ढेर सारे चीज़ से भरा हुआ स्वादिष्ट मैक और चीज़ खाया। इसके अलावा यहाँ की स्थानीय कॉटन कैंडी का आनंद लेना, जिसे विभिन्न मज़ेदार आकृतियों में बनाया जाता है, एक शानदार अनुभव है।
यहाँ हर तरह का बढ़िया खाना बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। तीसरा खंड, परफेक्ट विजिट की योजना बनाना। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गार्डन पूरे साल नहीं खुलता है। रेगिस्तान की भीषण गर्मी से फूलों को बचाना असंभव है, इसलिए इसका सीजन अक्टूबर में शुरू होता है और मई आते आते इसे बंद कर दिया जाता है। एक और बहुत ही शानदार बात यह है कि 1 मार्च से सीजन के अंत तक 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त होती है। टिकट की कीमतों की बात करें तो सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि वयस्कों और बच्चों के टिकट के अलावा यूएई के स्थानीय निवासियों के लिए एक विशेष ऑफर है। उन्हें केवल 30 दिरहम देने होते हैं। यह इसे स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही आकर्षक वीकेंड डेस्टिनेशन बनाता है। कुछ इनसाइडर सीक्रेट्स और व्यावहारिक बातें। ये गार्डन सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है और सप्ताह पर रात 11 बजे तक। अगर द पाम क्षेत्र से आ रहे हैं तो करीम टैक्सी से यहां पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है तो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन मॉल ऑफ एमिरेट्स है। यहां पहुंचना बेहद आसान है। ये एक परफेक्ट इटिनरी या आदर्श यात्रा कार्यक्रम है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि शाम के लगभग 4 बजे यहां पहुंचा जाए। इससे दिन के प्राकृतिक उजाले में फूलों के चटक रंग देखने को मिल जाते हैं। फिर आराम से फूड कोर्ट में बैठकर कुछ खाया जा सकता है, और उसके बाद जैसे ही सूरज ढलता है इस पूरे पार्क को एक जादुई रोशनी में जगमगाते हुए देखा जा सकता है। सूर्यास्त के बाद का ये नज़ारा सचमुच शब्दों से परे होता है। जैसे ही अंधेरा छाने लगता है पूरे गार्डन में एक सुरीला और हल्का संगीत गूंजने लगता है। फूलों की विशाल मूर्तियों को रोशन करने के लिए खास लाइट्स चालू हो जाती हैं। ये रोशनी और संगीत मिलकर एक ऐसा जादुई माहौल तैयार करते हैं जो दिन के समय की तुलना में बिल्कुल ही अलग और रहस्यमयी वाइब देता है। इस खूबसूरत, ठंडे और फूलों से लदे वातावरण के बीच खड़े होकर ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है कि इन फाटकों के ठीक बाहर एक ऐसा रेगिस्तान मौजूद है जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस चरम विरोधाभास के बीच इतना हरा भरा जीवन पैदा करना सचमुच, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक सच्चा चमत्कार है। तो इस चमत्कारी गार्डन की ये दिलचस्प यात्रा यहीं समाप्त होती है। इतने सारे रंगों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले संरचनाओं के बीच एक सवाल जो मन में रह जाता है, अगर किसी को यहाँ जाने का मौका मिले तो उसकी मस्त सी लिस्ट में वो कौन सी विशाल फूलों की मूर्ति होगी जिसे वो सबसे पहले देखना चाहेगा? क्या वो एमिरेट्स A380 विमान होगा या फिर वो 18 मीटर का मिकी माउस?